नमस्कार दोस्तों, मैं सुवालाल आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी बिजनेस की आधारशिला क्या है, उसका बेस क्या है, यानी उसका जो मूल बेस क्या है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है मार्केट में। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जब तक हम मूल चीजों को नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम उस बिजनेस को, उस संस्था को अपने जीवन के अंदर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ओरिजिन इंजीनियर्स के बारे में बताने वाला हूं। उसका मूल बेस क्या है, मूल उसकी आधारशिला क्या है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण किसी भी संस्था का जो भी वहां पे काम हो रहा है वो 100% ट्रांसपेरेंसी हो। 100% ट्रांसपेरेंसी का मतलब हमारे को जो भी वहां पे काम हो रहा है वो दिखाई दे, किसी भी तरीके से वो हाइड ना हो। यानी हाइड का मतलब हमारी नजर से दूर हो। ऐसे किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे को काम नहीं करना चाहिए। जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी हो, 100% उस जो भी वर्क हो रहा है उसके बारे में हमारे को जानकारी हो। दूसरा चीज होता है कि हम जहां भी, जिस संस्था में कोई भी किसी भी तरीके का हम निवेश करते हैं, वो 100% हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। जो भी संस्था है, किसी भी प्रकार की कोई संस्था है, यदि वहां पे कोई फंड अरेंज करने का सिस्टम है, यानी वहां पे फंड इकट्ठा करके कुछ वहां पे रिटर्न देने की बात की गई है, लेकिन फंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लो कि हमने किसी जगह हमारे को सुनने को मिला कि यहाँ पे कुछ पैसे रखने से, यानी मान लेते हैं कि ये बोला जाए कि यहाँ पे 10,000 रुपए रखने से आपको 3 साल के अंदर ये पैसा 5 गुना करके दिया जाएगा। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या रहेगी कि आप इस पैसे को 3 साल तक नहीं निकाल सकते। ये पैसा आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा। जब वो संस्था चाहेगी तब आप इस पैसे को वापस ले पाएंगे, क्योंकि उसने तो पहले ही डिस्क्लेमर दे रखा है कि हम इस संस्था के अंदर आप पैसे लगाओ, आपको 5 गुना करके देंगे, लेकिन आप 3 साल तक इस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। तो पैसा हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। किसके कंट्रोल में चला गया? एक व्यक्ति विशेष, एक संस्था के कंट्रोल में चला गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियर्स ओरिजिन के अंदर सबसे अच्छा प्रोग्राम, अच्छा यही है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 100% हमारे कंट्रोल में रहता है। जब चाहें तब उस पैसे को हम विड्रॉल ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई वहां पे लॉकिंग पीरियड नहीं है, किसी प्रकार का वहां कैंपेनिंग नहीं है कि हमने एक बार विड्रॉल ले लिया तो अब हमारे को 1 महीने बाद ही विड्रॉल मिलेगा। आप बहुत सारी चीजों में देखते हैं, संस्थाओं में देखते हैं कि वहां पे ये क्राइटेरिया होता है कि आपने एक बार वहां से विड्रॉल ले लिया, चाहे से आपने छोटा विड्रॉल लिया हो चाहे बड़ा विड्रॉल लिया हो, उसके बाद में आप 1 महीने बाद में ही दूसरा विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब चाहें तब उस पैसे को हम विड्रॉल ले सकते हैं, जितना चाहें उतना विड्रॉल ले सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छी बात, यहाँ पे ज्यादातर संस्थाओं में क्या होता है कि आप मान लो कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास में ऑप्शन आया, आप कोई भी फंड लगा लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई संस्था लगा लीजिए। वहां पे क्या बोला जाएगा कि आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो आपको 10% एक बार में विड्रॉल होगा, फिर 10% एक बार में विड्रॉल होगा, और उसके अंदर फिक्स टाइमिंग का गैपिंग देना पड़ेगा, यानी गैप लगाना पड़ेगा। मान लो कि आज हमने 10% रिकवर कर लिया, यानी उस फंड में से निकाल लिया, अब 10 दिन बाद में ही हम 10% का विड्रॉल लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम जितना चाहें उतना फंड यहाँ पे लगा सकते हैं, जितना चाहें उतना फंड, 100% फंड को भी हम विड्रॉल ले सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। कोई यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे की छुट्टी नहीं होती है। किसी प्रकार का यहाँ पे
नाइट और डे का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अभी तो नाइट है, आज छुट्टी है, हम आज नहीं निकाल पाएंगे। जब चाहें तब उस पैसे का विड्रॉल ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ हो सकता है। तीसरा पॉइंट है सबसे अच्छा, कि किसी भी संस्था के अंदर भेदभाव किया जाता है। यानी भेदभाव का मतलब, एक छोटा व्यक्ति है, कोई बेचारे के पास में कम इनकम है, वो वहां पे कम फंड लगाना चाहता है, लेकिन वहां क्या बोला जाएगा, यदि आपने कम फंड लगाया वहां पे, मान लो कि आपने बोला कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपए लगा सकता हूं, तो वहां पे संस्था क्या बोलती है, संस्था ये बोलते हैं कि आप 10,000 रुपए लगाओगे तो आपको यहाँ पे 3% का रिटर्न मिलेगा, और यदि आप यहाँ पे 50,000 रुपए लगाओगे तो आपको 5% का रिटर्न मिलेगा, और यदि आपने 1,00,000 रुपए लगाया तो यहाँ पे आपको 8% का रिटर्न मिलेगा, और यदि आपने 2,00,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। ये क्या हो गया, भेदभाव हो गया। रुपए उतना ही है, रुपए की वैल्यू उन्होंने वहां पे अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से, किसका कितना बड़ा फंड है उस हिसाब से रुपए की वैल्यू वहां पे आंकी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना चाहे उतना फंड लगाइए, हर किसी को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना सबको मिलना है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इस व्यक्ति ने यहाँ पे 5,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसको तो मैं यहाँ पे नजदीक बिठा लेता हूँ, इसको ज्यादा ऑफर दे देता हूँ, इसको घूमने का टारगेट दे देता हूँ, या इसको और कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप जितना चाहे यहाँ पे 100 रुपए लगाइए, एक कॉइन खरीदिए, 1,000 रुपए लगाइए, 2 कॉइन खरीदिए, जो आपका मर्जी है वो करिए, लेकिन प्रॉफिट सबको बराबर मिलेगा। प्रॉफिट किसी के कंट्रोल में नहीं है, प्रॉफिट देना किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सभी को यूनिफॉर्म के रूप में प्रॉफिट मिलता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब सभी का एक ही ड्रेस कोड होगा, एक ही तरीके का यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों, बात आती है कि रिटर्न किस हिसाब से मिलता है। सभी जगह हमारे को रिटर्न मिलता है, वहां पे फिक्स बोला जाता है कि आपको 3 गुना मिलेगा, 5 गुना मिलेगा, या आपको 2 गुना मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं दिया जाता कि आपको पैसा डबल कर दिया जाएगा, आपका पैसा 3 गुना कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला जाता है। जो भी आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी कॉइन आपने एलजीनियस कॉइन को खरीद के स्टेक किया है, उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलना है वो मिलेगा। इसमें किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी पे यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि आप इतना खरीदिए, इस तरीके से आपको मिलेगा, कोई फिक्सेशन नहीं है। कई बोलते हैं कि गारंटी, गारंटी कुछ नहीं होती है। जो संस्था चल रही है, जिस हिसाब से सबको प्रमोशन मिल रहा है, सबको जिस हिसाब से यहाँ पे पैसा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, उस हिसाब से रिटर्न मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए। एक छोटा सा मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि काफी दिन से काफी लोगों से जब मिलते हैं तो उनके कुछ ना कुछ सवाल होते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक जानकारी आपको शायद अच्छी लगेगी और आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का बहुत बोलबाला है। क्रिप्टो करेंसी आने वाले कुछ समय में बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में भी लागू होने वाली है, और कई देशों में इसको लीगल कर दिया गया है। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले इसके बारे में समझने का, या आपको और कुछ मेरे से पूछना हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये ऐसी वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के अंदर, जो भी साथी किसी से कहीं से भी यूट्यूब के ऊपर उसको देखने को मिल रहा है, तो वो अपने जो भी दोस्त, परिवार, उसके यार दोस्त हैं, उनको इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, ताकि उनको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस हो सके
दोस्तों आज के युग में हमारे पास में मैं एक वीडियो और बनाने वाला था, लेकिन वो टाइम के कारण नहीं बना पाया। तो दोस्तों हमारे को अवेयरनेस की जरूरत है, यानी उसकी छोटी मोटी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो आज ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है वही करना चाहिए। बिगर ट्रेंडिंग का हम बिजनेस करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।